सो हे गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज अपने पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 का गाला पेपर नंबर 3 सब्जेक्ट गुजराती और उसका सेक्शन 1 पढ़ेंगे। तो देखो सेक्शन ए पहला क्वेश्चन है नीचे जोड़का योग्य रीते जोड़ीने लखो। तो देखो इसके अंदर अ और ब दिया गया है अलग अलग सेक्शन। देखो पात्र कृति, पात्र मतलब चैप्टर के अंदर जो भी कैरेक्टर आते हैं वो देखने हैं, और कृति मतलब कौन से चैप्टर जो कैरेक्टर है कौन से चैप्टर में आते हैं वो अपने को बताने हैं। तो देखो पहला है शिशिर कुमार। तो जो शिशिर कुमार है वो किसमें, जो फर्स्ट का आंसर है वो ड जबक ज्योत। अब देखो सेकंड है रमा जो कैरेक्टर है कौन से चैप्टर में आता है, रमा जो कैरेक्टर है वो क मतलब नथी चैप्टर में आता है। थर्ड है बलाई वो ब, कौन सा ब, प्राणनो मित्र इस चैप्टर में ये आता है। ये है आपके सेक्शन 1 के मैचिंग के आंसर। अब देखो सेक्शन 1 के दूसरा वाला क्वेश्चन, नीचे आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जगह पूरो। वो आपको 2 मार्क में आएंगे कि गवायेलो दीपक खाली जगह स्मरण करे छे। गवायेलो दीपक इसलिए बोला गया है क्योंकि उसने एक राष्ट्रध्वज लगाने के लिए वो टेरेस के ऊपर चढ़ा था और वहां से वो गिर गया, इसलिए यहाँ पे गवायेलो दीपक नाम वो वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। तो गवायेलो दीपक खाली जगह स्मरण करे छे। गवायेलो दीपक राष्ट्रध्वज स्मरण करे छे। किसका, राष्ट्रध्वज का स्मरण કરી રહ્યો છે। अब देखो टिफिन कृति में गाय माटे खाली जगह शब्द प्रयोज्य है। तो टिफिन कृति मतलब चैप्टर के अंदर गाय माटे गोरवी शब्द प्रयोज्यो छे, मतलब वो गोरवी करके वर्ड है वो यूज करने में आया हुआ है। कौन से चैप्टर में, टिफिन आपका 17वां चैप्टर है। अब देखो नीचे आपेला विधानों खरा है कि खोटा ते जणावो। खरा है खोटा मतलब आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि सही है या गलत, वो आपको 2 मार्क में आएंगे। दीपक बान ने गांधी जी ने कागड़ लखवा कहे छे। जो दीपक है वो बान है, उसकी नानी को क्या लिखने के लिए बोल रहा है, कागड़। किसको, गांधी जी को लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स, ये सेंटेंस ट्रू है, एकदम ट्रू है। अब देखो जेठीभाई और तेमना पति हीरा उद्योग कारखानु चलावता था। जेठीभाई जो चैप्टर है आपका 14, वो और उनकी पत्नी उसके पति हीरा उद्योग कारखानु चलाता था। तो ये सेंटेंस एकदम फॉल्स है। वो हीरा उद्योग नहीं बल्कि रंगाट अने वणाट कामनु कारखानु चलावता था। तो ये सेंटेंस यहाँ दिया गया है वो फॉल्स है, और जो मैंने लिखा है वो सेंटेंस ट्रू है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, फॉल्स। अब देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, नीचे आपेला प्रश्नों ना एक वाक्य में उत्तर लखो। मतलब आपको यहाँ पे 1 सेंटेंस आंसर बताने, वो आपको 3 मार्क में आएंगे एग्जाम में। तो देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, भारतीयों खोराक छाणवा माटे शरम केम न अनुभवी। भारतीयों खोराक छाणवा मतलब जो इंडियंस हैं उन्होंने खोराक छांटवा, क्योंकि उनने कुछ होटल में गए होंगे, वहाँ पे कुछ मंगाया, उन्हें छांटवा मतलब उनने वहाँ पे अधूरा रख दिया खाना। जितना मंगाया उसने पूरा खाना खाया नहीं, अधूरा रख दिया खाना। तो खोराक छांटवा माटे शरम न अनुभवी। केम न अनुभवी, तो देखते हैं उसका आंसर कि भारतीयों खोराक छांटवा माटे शरम न अनुभवी कारण के तेओए खोराकना पैसा चूकव्या हता। मतलब वहाँ पे उन्होंने जो खाना मंगाया था उसने उनके पैसे दिए गए थे, इसलिए उन्होंने कोई भी शर्म रखी नहीं। किसके लिए, खोराक को अधूरा छोड़ के जाने के लिए, छांडवा माटे मतलब। हाँ देखो रजाओं में छोकराओ लेखक ने क्या जवानू कहे छे। रजाओं में छोकराओ लेखक ने आगरा जवानू कहे छे। देखो इसमें क्या समझाऊं आपको, रजाओं में छोकराओ लेखक ने आगरा जवानू कहे छे, ये आपका आंसर है। आ देखो प्रयाण पाठ कई प्रसिद्ध हास्य नवलक कथा मांथी लेवामां आव्यो छे। तो प्रयाण खंड हास्य नवलक कथा भद्रम मांथी लेवामां आव्यो छे। तो जो प्रयाण का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, चैप्टर नंबर 3, वो आपको भद्रम नवलक कथा मांथी लेवामां आव्यो छे। भद्रम मांथी लेवामां आव्यो। चलो देखो विद द नीचे आपेला प्रश्नों 2-3 वाक्य उत्तर लखो। उसमें से आपको देखो 3 दिए गए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 लिखना है, गमे ते 2।
वो आपको एग्जाम में 4 मार्क में आएंगे। अब देखो 11 क्वेश्चन क्या है, આ રોટલાનું વેતરું શું કામ, લેખક આ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર શો મળે છે। तो देखो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर कि वार्ता नायक अमथी माने कहे छे। वार्ता नायक मतलब वहां पे कुछ लिख रहे होंगे, वार्ता के जो नायक बोल रहे होंगे वो अमथी माने कहे छे, वो कैरेक्टर है कि आ रोटलाનું વૈતરું શું કામ, આ રોટલાનું વૈતરું શું કામ। આ પ્રશ્નોના उत्तर આપતા અમથીમાં હળવાશથી કહે છે। હળવાશથી मतलब धीरे से बोल रहे हैं कि હું ધરાઈ જાઉં પણ આ સામે बैठी કાળવી, હું ધરાઈ जाऊं मतलब मैं जो खाना है वो खा के मैं एकदम मेरा पेट फुल हो जाएगा, पर सामने बैठी काड़वी, काड़वी मतलब जो चैप्टर है उसके अंदर कुतरी शब्द उपयोग में आया और गोरवी मतलब गाय। अपने ने ऊपर ही देखा सेक्शन ए में कि काड़ी शब्द कुतरी के लिए यूज हुआ, मतलब जो डॉग है कुत्ता है ऐसे उसके फीमेल वर्जन कुतरी के लिए यूज करने में आया और गोरवी मतलब गाय। हमड़ा आवश्य ये बनने ने शो जवाब आपवानो। अब वो बोल रहे कि अमथी माँ खा के धराई जाए मतलब उसका पेट फुल हो जाएगा, परंतु कूतरी અને गाय काळी અને गोरवी हमड़ा आवश्य तो ये बनने ने शो जवाब आपवानो, मतलब उनको खाने में क्या देने का, मैं खा लूंगी तो। अब देखो ये 12वां क्वेश्चन है कि સીમડાનું વૃક્ષ કપાઈ ગયું છે એમ જાણીને તેની બલાઈની કાકી પર સી અસર થઈ। સીમડાનું વૃક્ષ मतलब कोई ट्री का नेम है ना, ट्री का एक कोई टाइप से સીમડાનું વૃક્ષ કપાઈ ગયું છે। देखो સીમડાનું વૃક્ષ કપાઈ ગયું છે એમ જાણીને બલાઈની કાકીને તેનું ખૂબ દુઃખ થયું। એમણે 2 દિવસ અન્નનો દાણો મોંમાં નાખ્યો નહીં અને ઘણા દિવસ સુધી લેખક સાથે વાત સુદ્ધા ન કરી। देखो क्या बोल रहे हैं कि સીમડાનું વૃક્ષ કપાઈ ગયું છે એમ જાણીને તેની બલાઈની કાકી, बलाई जो कैरेक्टर है उसकी काकी को दुख, काकी पर सी असर थी, तो काकी को क्या हुआ, उसको दुख लगा बहुत। देखते कि સીમડાનું વૃક્ષ કપાઈ ગયું છે એમ જાણીને બલાઈની કાકી તેનું ખૂબ દુઃખ થયું। એમણે 2 દિવસ અન્નનો मतलब देखो जो ट्री था वो कट गया, कौन सा ट्री, સીમડાનું વૃક્ષ હતું એ કપાઈ ગયું, उसके कारण क्या हुआ, उसकी जो काकी, उसकी जो चाची थी तेनु खूब दुख थયું। एमणे 2 दिवस 2 दिन तक अन्नનો દાણો મોંમાં નાખ્યો नहीं, मतलब उनने कुछ खाया नहीं અને ઘણા દિવસ સુધી લેખક સાથે વાત સુદ્धा न કરી, मतलब उनके साथ कोई बातचीत भी की नहीं। अब जो लेखक थे ना, यहाँ पे जो लेखक थे उसका वो एकदम फेवरेट ट्री रहा करता था। अब देखो थर्ड है कि पोर्टुगीज ऑफिसरो जेठीबाईना घर पासेथी पसार थता त्यारे शुं करता, तो जेठीबाई मानमा अठवाडियामां 1 दिवस तेमना घर आगळ बेंड वगाड़वानो हुकम करवामां आव्यो। अब देखो क्या बोला कि जेठीबाईना मानमा मतलब उसके रिस्पेक्ट के अंदर अठवाडियामां मतलब एक वीक के दौरान 1 दिवस, वीक के मतलब 7 दिन के अंदर 1 बार तेमना घर आगळ बेंड मतलब ढोल बजाने में हुकम करवामां आव्यो, मतलब आदेश देने में आया। पोर्टुगीज ऑफिसरो जेठीबाईना घर पासेथी पसार थता त्यारे जेठीबाईना मानमा पोताना माथा परथी हेट उतारी नाखता। अपने रिस्पेक्ट के लिए हेट उतार देते ना, कोई भी बड़े कोई भी रिस्पेक्टफुल कोई भी आदमी आते तो उसके सम्मान के लिए, रिस्पेक्ट के लिए अपने उनको रिस्पेक्ट देते हेट उतार के या कोई भी कुछ भी हिसाब से। तो देखो इससे क्या हो रहा है कि जेठीबाईना मानमा अठवाडियामां मतलब 1 वीक में 1 दिन तेमना घरमां आगळ बेंड मतलब ढोल बजाने में आता था, हुकम करवामां आव्यो। हुकम मतलब आदेश देने में आया। अने पोर्टुगीज ऑफिसरो जेठीबाईना घर पासेथी, पोर्टुगीजना ऑफिसरो जेठीबाईना घर पासेथी पसार थता त्यारे जेठीबाईना मानमा मतलब उनके रिस्पेक्ट के अंदर पोताना माथा परथी हेट उतारी नाखता। उनके रिस्पेक्ट के लिए उनके सर के ऊपर से वो हेट उतार देते। ये आपके 3 क्वेश्चन थे आंसर इन शॉर्ट, वो आपको बोर्ड की पेपर में 4 मार्क में आएंगे एग्जाम में। आपको इसमें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अभी अपना सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन मतलब अब सविस्तार मतलब सबसे बड़े क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। नीचे ना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लिखो गमे ते 2 है ना, आपको 3 दिए गए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 2 ही लिखने हैं और आपको एग्जाम में वो 6 मार्क में आएंगे। अब देखो शरणाईना सूर कृतिना आधारे विद्यार्थी लई रहेली जानનું वर्णन करो। देखो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको जब बड़े क्वेश्चन आंसर लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, पहले चैप्टर का नेम लिखो, वहाँ पे उसके फिर जो लेखक है उसका नाम लिखो, फिर ऐसा हो तो उसके अंदर जो भी सारे कैरेक्टर है वो पहले लिख दो,
है ना। फिर उसके बाद यहाँ से पूरा आंसर शुरू करो। तो जो पेपर चेक कर रहा है उसके अंदर आपकी जो आपने जो भी लिखा हुआ है वो एकदम अच्छे से देखेगा और आपको भी ऐसे मार्क अच्छे भी दे देगा। उससे आपकी जो भी आपने जो लिखा है उसको थोड़ा बहुत गलत होगा वो भी सही दे देगा। वो थोड़ी भी मिस्टेक हुई होगी थोड़ी बहुत तो आपको काटेगा नहीं वो मिस्टेक। तो देखो શરણાઈના સુર કૃતિના આધારે વિદાય લઈ રહેલી જાનનું વર્ણન કરો। તો ગાડાનું પૈડું સિંચાઈ ગયું પછી જાને વિદાય લીધી। સિંચાઈ ગયું मतलब रुक गया है ना। પછી જાને વિદાય લીધી, સિંચાઈ ગયું मतलब शायद तक स्टार्ट हुआ और પછી જાને વિદાય લીધી। રમજુ મીરે શરણાઈનો सूर छेड़્યો। बाद में क्या हुआ, रमजू मीरे शरणाईनो सूर छेड़्यो मतलब शरणाई बजाना उन्होंने शुरू किया। ढोलिए ढोल पर दांडी पाड़ी मतलब ढोली ने भी जो ढोले मतलब ढोल बजा रहे थे उन्होंने भी उनकी जो ढोल बजाने की जो डांडी होती है लकड़ी होती है उससे उन्हें ढोल बजाना शुरू किया। सुहागणोए गीत उपाड़्यो। सुहागणोए मतलब जो वर पक्ष थे, वर पक्ष मतलब जहाँ वो वर के जो वहाँ पे वर के जो घर वाले थे उन्होंने भी गीत शुरू किया। कन्या पक्षनी स्त्रीओए पण वर पक्षनी जानड़ीओ साम सामू गीतों गावा मंड्या मतलब एक दूसरे के सामने देख देख कर वो गीत सॉन्ग गाने लगे। गीतों सुर वधारे वेधक था। गीतों सुर वधारे वेधक था मतलब बहुत जोर से गा रहे थे कि शरणाईना ए नक्की करવું श्रोताओं માટે मुश्किल હતું। शरणाईना ए नक्की करવું श्रोताओं માટે, श्रोता मतलब सुनने वालों के लिए मुश्किल था। अब देखो पहले पैराग्राफ में सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो सेकंड पैराग्राफ, जानू आखू सरगस वल्यमान रंगों वड़े सुहातु हतु। जानू आखू सरगस मतलब वहाँ पे बहुत सारी लेडीज होगी या बहुत सारे जेंट्स है वहाँ पे अलग अलग रंग का कुछ भी कपड़े पहने होंगे। तो जानू आखू सरगस मतलब बहुत सरगस मतलब बहुत सारे लोग जाज वल्यमान रंगों वड़े, जाज वल्यमान रंगों मतलब उनके अलग अलग कलर के रंग के हिसाब से सुहातु मतलब एकदम अच्छा दिख रहा था। मोखरे रमजूना माथा पर लाल मद्रासी फेंटाना लीरा उड़ता हता। इसका मतलब क्या, मोखरे रमजू मीर था उनका माथा पर लाल मद्रासी फेंटा मतलब उन्होंने लाल कलर का कपड़ा बांधा हुआ था। उनका लीरा उड़ता था मतलब से जो कपड़ा था वो उड़ रहा था। मेघा डोलिए लीला रंगनु माथा बांधेलू। अब मेघा डोली मतलब जो ढोल बजा रहा था उन्होंने लीला रंगनु माथा बांधनु मतलब एक सर पे बांधने का कोई भी कपड़ा वो बांधा हुआ था। जानैया हुए वेवाई वाड़ाओ, जो जानैया मतलब जो वर पक्ष के थे उन्होंने वेवाई वाड़ाओ तरफ थी कंकुना थापा मारवामां आवेला। कंकुना थापा मतलब पीठ के ऊपर हाथ मारने में आए हुए थे आवेला। तेथी ए आखो समूह लाल भड़क लागतो हतो मतलब वहाँ पे जो भी सारे लोग जो समूह में थे एकदम ग्रुप में थे वो लाल भड़क मतलब एकदम लाल लाल लग रहे थे। हीर भरत में झूल અને સિંગડીઓ વડે શણગારેલા બળદ તો સાવ જુદા જ તરી આવતા હતા। देखो क्या बोल रहे हैं कि हीर भरत में झूल ने सिंगड़ियों वड़े शणगारेला बड़द मतलब जो बड़द थे है ना ऑक्स थे उनको भी एकदम डेकोरेट किया गया था। साव जुदा तरी आवता था मतलब अलग ही दिख रहे थे। गाड़ा में बैठेला वर राजानो जरियन जामो मतलब एकदम चमकदार कपड़ा उसका। एमना हाथमानी तलवार। देखो कभी भी जाने जाते हैं ना तो कभी जो वर होते हैं है ना जो शादी करने वाला होता है वो हमेशा अपने साथ कोई भी चक्कू या तो तलवार रखता ही है। हाथमानी तलवार नु रंगीन तेमज कन्या नु पचरंगी पटोड़ू। पचरंगी मतलब 5 रंगों वाला उनका कपड़ा, पटोड़ू मतलब एक टाइप का कपड़ा। एक विशिष्ट रंग सृष्टि रची जता हता मतलब एक अलग ही प्रकृति एक अलग ही नेचर बना रहे थे। एमनी पाछळ विदाय गीतो गाती सुहागणो अवनवा पटकुणो में तो रंग मेड़ो जुआ मळतो हतो मतलब उसकी जो ये वर पक्ष और कन्या पक्ष जो शादी करने वाले थे दो उसके पीछे सुहागणों थी उन्होंने अवनवा पटकुड़ों में तो रंग मेड़ो जुआ मळतो हतो मतलब उसके पीछे एक अलग ही कलर मतलब बहुत सारे अलग अलग कलर के कपड़े दिखे गए होते थे। अब देखो यहाँ पे आपका ये 14 वाला क्वेश्चन था वो खत्म होता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, मैं पूरा रफ कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अभी अपने जाते 15वें क्वेश्चन प्रयाण। प्रयाण आपका कौन सा चैप्टर है? प्रयाण आपका 3rd चैप्टर
નવલકથા ખંડમાં નિષ્પન્ન થતી રમૂજના चित्रों वर्णवो। अब जो प्रयाण नवलकथा खंड है उसके अंदर निष्पन्न थती रमूजना चित्रों वर्णवो। तो देखते हैं इसका आंसर। प्रयाण नवलकथा खंड में भद्रम भद्रम वो उसका साहित्य प्रकार नहीं बोलते उसको, वो इस बुक के अंदर से लिया गया, समझो ऐसा कि वो एक सा बुक के अंदर से लिया गया है। भद्रम भद्रम ना कथन में टिकિટ માસ્ટર સાથેના વાર્તાલાપમાં તેમજ આગગાડીના બીજા ઉતારુઓ સાથેના વાર્તાલાપમાં રમૂજના चित्रों જોવા મળે છે। तो देखो रमूज का जो चित्र है ना, रमूज की जो बहुत सारी जो अंदर कैरेक्टर ने रोल निभाया है वो कहाँ दिखने मिलता है। तो देखो कहाँ भद्रम भद्रमना कथનમાં ટિકિટ માસ્ટર સાથેના વાર્તાલાપમાં તેમજ આગગાડીના બીજા ઉતારુઓ સાથેના વાર્તાલાપમાં રમૂજના चित्रों જોવા મળે છે। अब देखते हैं कि આપણે આપણા વેદ ધર્મનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરીએ છીએ। આ પ્રકારના વાક્યોમાંથી રમૂજ મળે છે। देखो क्या बोल रहा है कि આપણે આપણા વેદ, जो अपने 4 वेद है, कौन से 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये जो 4 वेद है उनको रक्षण मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्य धर्मनो जय करवा, सनातन हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए प्रयाण करिए छे, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आ प्रकारना वाक्यों में रमूज मळे छे। ये रमूज वहां पे दिख रहा। आ देखो रेलवे स्टेशन टिकિટ करावा भद्रम भद्र गया ત્યાં તે ટિકિટ માસ્ટરને કહે છે કે શ્રી મોમયની 2 મૂલ્ય पत्रिका आपो। एक कोई लेखक होंगे, राइटर होंगे, उसकी 2 मूल्य पत्रिका आपो। पत्रिका मतलब शायद ये पत्रकार होंगे। मारे मोमयनी 2 मूल्य पत्रिकानी आवश्यकता छे, तेनु वितरण करवू ए तव कर्तव्य छे। तो ये जो कोई महान पत्रकार होंगे तो उसकी वो 2 मूल्य पत्रिका आपो। तो उसने क्या बोल रहे, देखो मारे मोमयनी 2 मूल्य पत्रिकानी आवश्यकता है, मतलब उसको जरूरत है, तेनु वितरण करवू ये तव कर्तव्य है। वितरण मतलब उसको बेचना मेरे लिए एक कर्तव्य है। आ प्रकारना संस्कृत प्रधान भाषाना प्रयोग थी हास्य निपजे छे। तो हास्य मतलब ये कुछ हास्य कथा होगी, इसका साहित्य प्रकार हास्य। हाँ देखो इसका जो साहित्य प्रकार है क्या है? हास्य नवलक कथा है ना, हास्य नवलक कथा इसका साहित्य प्रकार है। तो इसमें एक हास्य निपजे से मतलब एक हंसी का एक नाटक निपज रहा है, मतलब बन रहा है। देखो 2 सहप्रवासीओ मांथी एक परिचय आपता कह्युं मारू नाम रामशंकर अने मारा भाईनुं नाम शिवशंकर। क्या बोल रहा है? एक सहप्रवासी मतलब एक प्रवासी मतलब एक मुसाफर लोग आए थे, उसमें से एक परिचय आपता कह्युं मारू नाम रामशंकर अने मारा भाईनुं नाम शिवशंकर, पण अमारा घरना नाम नखोदियो अने गोरखोदियो छे। तो क्या बोल रहे हैं कि पण अमारा घरनो नाम, उसके 2 अलग अलग घर थे, उसका एक का नाम नखोदियो और दूसरे का नाम गोरखोदियो छे। छोकरा ना जीवे तेथी माँ बापे एवा नाम पाड़ेला घटना पर रमजू। देखो अब देखो क्या बोल रहा है कि छोकरा न जीवे तेथी माँ बापे एवा नाम पाड़ेला आ घटना पर रमूज प्रेरे छे। छोकरा न जीवे मतलब जो बच्चे थे उनका जन्म न हुए, इसके लिए उन्हें माँ बाप ने ऐसे ऐसे नाम रखे थे। देखो कैसा नखोदियो और गोरखोदियो, ये तो कोई नाम होते घर के। देखो ये आपका 15वां क्वेश्चन था, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, काम आएगा आपको एग्जाम के वक्त। आपने बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन देखो, सूरज तो बधे ज सरको पाठना लेखकना आखरे क्यांय न जवा माटे केम विचारे छे। देखो सूरज तो बधे सरको आपका 8वां नंबर का चैप्टर है ना। तो पाठ में लेखक सर्वज्ञ भाई અને લેખક વચ્ચે રજાઓમાં કયા સ્થળે પ્રવાસે છે જવું તે અંગે વાતચીત થાય છે। देखो वापस पढ़ते हैं इसको पूरा। सूरज तो बधे सरको पाठना लेखक आखरे क्यांय न जवा माटे केम विचारे छे। सूरज तो बधे सरको पाठना लेखक जो पाठ के जो राइटर थे वो क्यांय न जवा मतलब कहीं भी न जाने के लिए क्या सोच रहे हैं। तो सूरज तो बधे सरको पाठ में सर्वज्ञ भाई कैरेक्टर है इस चैप्टर के अंदर, अने लेखक वच्चे रजाओं में कया स्थले प्रवासे जवू ए अंगे बातचीत थाय छे। देखो लेखक मतलब राइटर और सर्वज्ञ भाई के बीच में कोई बातचीत हो रही है
और वो बोल रहे हैं कि छुट्टियों के दौरान अपने को कहाँ घूमने जाना है ना, कया स्थले प्रवासे जવું તે અંગે વાતચીત થાય છે। देखो अब सर्वज्ञ भाई आगरा, माथेरान, दार्जिलिंग, महाबळेश्वर, आबू वगैरह સ્થળોએ કઈ કઈ વાનગીઓ ખાવા જેવી છે તેની જ વાત કરે છે। अब देखो सर्वज्ञ भाई है वो देखो क्या बोल रहे हैं कि आगरा, माथेरान, दार्जिलिंग, महाबळेश्वर, आबू वगैरह સ્થળોએ કઈ કઈ वानगियों खावा जेवी छे तेनी ज बात करे छे, है ना। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे कौन सी वानगी मतलब खाने की चीज अच्छी मिलती है उसकी वो बात कर रहे हैं। त्यानी खासियत नहीं, छेवटे आबूनी बात करता कहे छे कि आबूमां एक तकलीफ रहेवानी, तमने अर्धु अमदावाद त्यां जोवा मळशे ना। तो क्या बोल रहा है कि वहाँ पे आबू में एक तकलीफ रहेगी आपको, है ना। त्यानी खासियत नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं है, छेवटे आबूनी बात करता कहे छे कि आबूमां एक तकलीफ रहेवानी, आबू के अंदर आपको एक मुश्किल है ना एक तकलीफ रहेगी। क्या तकलीफ रहेगी कि तमने अर्धु अमदावाद त्या जोवा मळशे, मतलब आधे से ज़्यादा अमदावाद आपको वहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। अमदावाद में जे लोगोने टाळवा आपणे गली में छुपाई जवा मथीए ए बधा त्यां सामे भटकावाना, मतलब जिसको टाळवा मतलब वहाँ से उसको देख के दूर भागने जाते हैं वो वहाँ पे अपने को दिखने मिलेगा। कहाँ पे? आबू के अंदर। कहाँ पे? आबू के अंदर। त्याना पाछा रस्ता थोड़ा पહોળા એટલે ભાગીને ક્યાં જવાય। એ વખતે સાલું એમ થાય કે આટલા પૈસા ખર્ચીને આબુ આવ્યા એ કરતાં અમદાવાદમાં જ રહ્યા હોત તો વધુ સારું થાત। देखो क्या बोल रहे हैं कि त्याना पाछा रास्ता थोड़ा पौड़ा है ना, वहाँ पे अपने आबू में अपने गए होंगे तो वहाँ पे जो रास्ते हैं वो एकदम पौड़े मतलब एकदम वाइड किए गए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो व्हीकल्स है वो जा सके, है ना। तो इतने भागीने क्या जवाय, अब वहाँ पे भाग के भी कहाँ जाएंगे क्योंकि रास्ते इतने पौड़े। तो देखो ये वक्त सालू एम था कि आटला पैसा खर्चीने आबू आव्या, मतलब इतने सारे पैसे अपने ने खर्च करे और आके भी अपने आबू गए, ये करता अमदावाद में ज रह्या होत तो वधु सारूं थात। लेखक ने आ आइडिया गम्यो, लेखक थे उसने ये आइडिया गम्यो। ढाबा में बेसीने पटेल नो आइसक्रीम खाता गप्पा मारवानी जे मजा आवे ते साली बीजे क्यांय नथी आवती। आ विचारथी लेखक क्यांय न जवा विचारे छे। तो देखो क्या बोल रहे हैं, लेखक ने एक आइडिया आयो, उसके दिमाग में कोई आइडिया आया कि ढाबा में बेसीने पटेल मतलब उनके कोई पार्लर वाले या डेयरी वाले होंगे पटेल नो आइसक्रीम खाता गप्पा मारवानी जे मजा आवे ते साली बीजे क्या ना आवे। तो जो उसके टेरेस के ऊपर आइसक्रीम ढाबा मतलब टेरेस के ऊपर आइसक्रीम खाने की जो मजा आती थी, किसका? पटेल का आइसक्रीम खाने की इतनी मजा आती थी उतनी साली कहीं भी मजा ना आवे। देखो क्या लिखा है कि साली बीजे क्या ना मजा ना आवे, बीजे क्या नहीं। आवा विचारथी लेखक क्या न जवा विचारे छे। तो क्या इसके ये सोचकर लेखक है वो कहीं न जाने के लिए सोच रहा है। देखो ये आपका आंसर था 16। यहाँ पे आपका सेक्शन है तो ख़त्म होता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं आपको सारे क्वेश्चन एक वापस बता देता हूँ एक और बार, है ना। ये देखो ये इसके आंसर है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। इसके और एक देखो मैं आपको इतना टाइम दिया, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। यहाँ पे अपना सेक्शन एक ख़त्म होता है। आपको कोई भी डाउट हो इस सेक्शन में तो आप कमेंट कर सकते हो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। बाय बाय।